बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो डीएचए वैली के अंदर फाइल्स का क्या फ्यूचर है कि आप आज ओपन फाइल ले रहे हैं, ट्रांसफरेबल फाइल ले रहे हैं, किस में फ़ायदा है और किस में ज़्यादा नुकसान, इसी वीडियो में बताएंगे। एंड तक देखना ना भूलिएगा। हर सोसाइटी की तरह डीएचए वैली में भी दो किस्म की फाइल्स हैं। जिस एक को आप क्लोज्ड फाइल कहते हैं, ये वो फाइल होती है जो कि ट्रांसफरेबल होती है, किसी ना किसी ओनर के पास होती है, किसके नाम पे ट्रांसफ़र होती है। इस फाइल के अगेंस्ट आप डीएचए के अंदर कोई चार्जेस सबमिट कराते हैं। और एक आपके पास आती है ओपन फाइल। जो ओपन फाइल होती है वो फाइल हर सोसाइटी लॉन्च करती है, लेकिन वो फाइल एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू डीएचए से ट्रांसफ़र कराना ज़रूरी नहीं होती। इसका मतलब ये कि वो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो ही उसका ऑनर है, वो उसको सेल कर सकता है, जिस मर्ज़ी को चाहे वो बहुत आराम से कर सकता है। अगर डीएचए के थ्रू करेंगे तो आप इनरोज कराएंगे, और अगर आप डायरेक्टली किसी को दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स तो इसका मतलब है कि वो उसका ओनर बन जाता है। अगर फाइल्स देखा जाए तो आप डीएचए वैली के अंदर प्लॉट्स या फाइल्स की मद में तकरीबन 70,000 प्लॉट थे, जिसमें से रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकालें और बैलेटेड प्लॉट्स निकालें तो तकरीबन 30-32 हज़ार अभी आपके पास 5 और 8 मरले की ओपन और ट्रांसफरेबल फाइल्स हैं। ओपन ट्रांसफरेबल फाइल्स जो हैं वो 2008 से चलती आ रही हैं। 2008 में ट्रांसफ़र हुई, कुछ लोगों ने 2009 में कराई, 10 में कराई, 11 में कराई। तो ट्रांसफ़र फाइल्स डीएचए वैली में जब भी कंसिडर की जाती हैं तो वो ईयर ऑफ परचेज से की जाती हैं। जो ओपन फाइल है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है ओपन कंसिडर होती है और किसी टाइम पे भी आपने परचेज हो उसके हिसाब से स्टेटस देखा जाता है। जो ट्रांसफरेबल फाइल होती है उसके अगेंस्ट आपको डीएचए वैली अलॉटमेंट लेटर देती है। जो ओपन फाइल होती है उसके अगेंस्ट आपको ओपन सर्टिफिकेट पुराने टाइम में मिला करता था डीएचए वैली से कि यार ये मेरे पास ओपन सर्टिफिकेट है, और वही प्रूफ आपके पास रह जाता था। अगर फ्यूचर के लिहाज से देखें तो दोनों का पर्पस डिफरेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखते हैं तो आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है ट्रेडिंग के अंदर, ओपन फाइल्स के अंदर। ओपन फाइल्स तब यूज होती हैं जब आप थोड़े टाइम बाद जो है उसको बेचना चाहें। सिर्फ जो प्राइस एडवांटेज है वो आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको ओपन फाइल लेनी चाहिए। जिस तरह बाकी सोसाइटीज़ में ओपन फाइलें भी रेजिडेंशियल प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती थी, डीएचए वैली फिलहाल ओपन फाइलों को अब ट्रांसफ़र नहीं करेगा। फर्स्ट और सेकंड बैलेट जो हुआ 2018 और 19 के अंदर, उसके अंदर ओपन फाइल्स को कंसिडर किया गया, लेकिन उसके बाद जब ऑलरेडी डिलीवरी इतनी लेट हो चुकी थी तो जो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट ही हैं, जिनको फर्स्ट अलॉटी कहा जाता है, वो लोग हैं जो 2008 से वेट कर रहे हैं और अभी तक उन लोगों ने नहीं बेची। इसी उसमें कि यार चलो हो सकता है डीएचए वैली को या डीएचए के मैनेजमेंट को अब शर्म आ जाए, अब प्लॉट मिल जाए, जिनको अभी भी प्लॉट नहीं मिला। तो उन लोगों को जो है अभी तक डिलीवरी नहीं हुई थी, अभी भी 2008 के लोग देखें जिन लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च होने पे परचेज किया, सारे ड्यूज पे किए, लेकिन अभी तक उनके पास फाइल है, तो ऐसे तकरीबन 10,000 लोग हैं। सो डीएचए वैली के मैनेजमेंट ने थर्ड बैलेट होने से पहले डिसाइड किया कि यार हम लोग जो ओपन फाइल्स हैं, क्योंकि ओपन फाइल्स का पर्पस तो ट्रेडिंग है, हम उनको थोड़े टाइम के लिए पॉज करते हैं, इनको बैलेट नहीं करेंगे। पहले हम जो ट्रांसफरेबल फाइल्स हैं उनको बैलेट करते हैं। इसी क्राइटेरिया के ऊपर 2000 जो आपका थर्ड बैलेट हुआ था उसमें, फिर आपका फोर्थ बैलेट जो लास्ट ईयर होता है उसमें, और आपका जो फिफ्थ बैलेट जो आपका 1-2 महीने पहले हुआ है, इसके अंदर भी आपके सिर्फ ट्रांसफरेबल फाइल्स को कंसिडर किया गया। अगर आप अभी भी इसको देखते हैं ओपन फाइल को, तो ओपन फाइल आपके पास तभी एडवांटेज में है कि यानी फॉर एग्जांपल अभी मुल्की हालात के लिहाज से फाइल्स की प्राइसेस तो बहुत गिरी हुई हैं। जिस प्राइस में आपको लास्ट ईयर जो है 1-1.5 साल पहले आपको जो प्राइस में मिलती थी, यानी अगर आप 5 मरले ओपन फाइल देखते हैं तो वो आपको, या 8 मरले ओपन फाइल देखते हैं तो वो आपको मिलती थी तकरीबन 35 लाख 36 लाख से लेके 40-42 लाख रुपए तक भी मिलती थी। अभी उसी फाइल की मैक्सिमम वर्थ 25-26 लाख रुपए अगर आप ओपन की बात करते हैं। जो ट्रांसफरेबल फाइल होती है वो तकरीबन जो है 1.5-2 लाख रुपए सस्ती होती है ओपन फाइल से, लेकिन वो इस प्राइस इसलिए कम होती है क्योंकि उसमें आपने ट्रांसफ़र चार्जेस जो हैं डीएचए को पे करने होते हैं। ओपन फाइल में ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं होते। जो
आपकी ट्रांसफरेबल फाइल होती है, उसमें आपके पास तकरीबन जो है, अगर आप 5 मरले में देखते हैं तो आपने, अगर आप फाइलर है तो आपने 1 लाख रुपए पे करना, नॉन फाइलर है तो तकरीबन आपने 1.5 लाख रुपए पे करने। तो उतना डिफरेंस आता है, इसीलिए यही डिफरेंस आपका ट्रांसफ़र और ओपन फाइल में रहता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास मेन चीज़ आपको शायद ओपन फाइल ही लेनी चाहिए, ताकि यार आपको ट्रांसफ़र चार्जेस पे ना करने पड़े, और जब आप बेचना चाहते हैं तो आपने बंदे को दिया, पैसे लिए और बात ख़त्म हो गई, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी कोई नहीं हुई इसके अंदर। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा ओपन फाइल्स के अंदर ट्रेड करते हैं। जो ट्रांसफरेबल फाइल है, ट्रांसफरेबल फाइल जो है वो थोड़ी लॉन्ग टर्म जाती है, बल्कि डीएचए वैली में तो बहुत ही लॉन्ग टर्म जाती है। प्लॉट मिला भी है लोगों को, लेकिन वो आपकी जो प्रायोरिटी है अब वो ईयर ऑफ परचेज के ऊपर है। यानी अगर आप जो है आज प्लॉट जो है अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपका नंबर बाद में आएगा। सबसे पहले 2008 के लोगों को फाइल्स जो है ट्रांसफरेबल फाइल्स, उनको प्लॉट मिलेगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2023 तक पहुंचेंगे और फिर आपका प्लॉट जो है वो बैलेट होगा। तो आने वाला, अगर आप अभी प्लॉट परचेज करते हैं तो उसका मतलब ये कि आपका जो बैलेट में नाम आना है वो तकरीबन 3 से 4 साल लग जाएंगे आपका बैलेट में नाम आते हुए। लेकिन अगर आप अभी परचेज करते हैं एडवांटेज ये आता है कि एक, यानी ओपन फाइल में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है कि इतनी सस्ती फाइल नहीं अवेलेबल किसी भी सोसाइटी की। और ख़ासतौर पर अगर आप डीएचए को देखें तो डीएचए का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट डीएचए वैली ही है। इतनी सस्ती फाइल या इतना सस्ता रेजिडेंशियल आपको ट्रांसफरेबल फाइल नहीं मिलती किसी जगह पे भी। और अगर यही आपको यानी अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रांसफरेबल फाइल लेते हैं, आज आपने फाइल ली, ट्रांसफ़र करा ली अपने नाम पे, वो आपको फॉर एग्जांपल जो है 17-18 लाख रुपए में पड़ी। वही फाइल अगर आपको 5 साल बाद भी एक प्लॉट दे देती है तब भी ये एक बुरे डील नहीं है, क्योंकि प्लॉट्स जो हैं यूजली एक्सपेंसिव हैं। 5 मरले का प्लॉट अभी अगर आप देखते हैं नॉन डेवलप भी हो इस्लामाबाद के अंदर तो वो तकरीबन 70-80 लाख रुपए का है। और अगर आप डीएचए वैली के अंदर देखते हैं तो आपको प्लॉट जो है वो 5 मरले का 24-25 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए तक आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। और अगर आप फाइल देखते हैं तो यही फाइल आपको जो है तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए तक मिल जाती है। तो ये इतना डिफरेंस आ जाता है आपके पास। तो इसी चीज़ पे डिसाइड कीजिए। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं, पैसे कम है, तो आपको फाइल्स की तरफ देखना चाहिए। और अगर आप बजट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं तो फिर शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास 5th बैलेट प्लॉट की ही हो, तो वो लिया जा सकता है ताकि जो है इस वेट वाले चक्कर में से आप निकल जाएं। जब आप ओपन फाइल्स की बात करते हैं कमर्शियल्स में, तो कमर्शियल्स में जो में ट्रांसफ़र और ओपन फाइल्स में भी जो है प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पर्पस दोनों में सेम है। अगर आपके पास ओपन फाइल है तो आप उसको किसी टाइम पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप उसे ट्रांसफ़र कराएंगे तो आपके जो प्राइस है वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए प्राइस उसकी ड्रॉप हो जाएगी अगर आप उसे ट्रांसफ़र करा लेते हैं। लेकिन आप आज भी कमर्शियल लेते हैं, ट्रांसफ़र उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर आपकी कमर्शियल फाइल जो है वो भी प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। 5th बैलेट के अंदर हमारे काफ़ी कस्टमर्स ने ये विटनेस किया कि उन लोगों ने हमसे थोड़ा टाइम पहले ही फाइल ली थी और वो फाइल उन लोगों ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा ली थी, और उसके बाद जो 5th बैलेट में जब जो 2nd बैलेट का कमर्शियल हुआ उसके अंदर उन लोगों का नाम भी निकला। तो जिसका मतलब ये कि क्योंकि कमर्शियल प्लॉट्स नंबर में कम होते हैं, इसलिए उसमें चांसेस हैं कि अगर आप एक ओपन फाइल भी लेते हैं और उसको किसी टाइम पे भी ट्रांसफ़र करा लेते हैं तो आने वाले बैलेट्स में आपको कंसिडर किया जा सकता है। एडवाइस के लिहाज से अगर ये है कि अगर आप रेजिडेंशियल साइड पे जाना चाहते हैं और अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपने फाइल को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना ज़रूरी है। अगर आपको डिटेल्स नहीं पता तो आपको डीएचए से अपनी डिटेल्स दोबारा चेक करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग डेली हमसे रब्ता करते हैं जिनकी 2008-2009 की फाइल्स हैं, वो बैलेट का वेट करें। एट द एंड जब हमसे चेक करवाते हैं हम उन्हें बताते हैं कि यार आपके पास तो ओपन फाइल है, आपने तो ओपन कराई थी किसी टाइम पे, या डीएचए ने आपको एक बहुत सुनहरी मशवरा दिया था कि यार ओपन करा लो, तो वो बेचारे ओपन करा के बैलेट का वेट करें और उनका बैलेट में ना पहले आया और ना अभी आगे आएगा। सो अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो अपने नाम पे फाइल ट्रांसफ़र कराएं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन सस्ते प्राइस में आपको अगर फाइल मिल रही है तो वेट करना जो है नुकसानदेह नहीं है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, फाइलर नहीं है और आप टैक्स भी बचाना चाहते हैं,
तो आपको शायद ओपन फाइल्स ही सूट करेंगी। कमर्शियल में अगर आप जाते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफरेबल फाइल परचेज करें, क्योंकि वो ओपन फाइल से थोड़ा कम प्राइस में मिलेगी और उसी को परचेज करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लें। लास्ट ईयर जिस प्राइस पे आपको कमर्शियल फाइल मिलती थी, आज उसी प्राइस पे आपको कमर्शियल मिलता है। इतना डिफरेंस जो है कमर्शियल की प्राइस में देखने को मिला। तो खैर ये कंप्लीट डिटेल्स थी आपको हमारे पास DHA वैली में ओपन, हमने डिटेल से बताने की कोशिश की कि यार फ्यूचर क्या हो सकता है और किस बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आपको ओपन फाइल लेनी चाहिए या ट्रांसफ़र करा लेनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।